तो आपको मैथ्स कैसे कवर करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, कौन से बैच खरीदने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे चैप्टर वाइज कवर करना है। चैनल एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। 2026 को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, तो उनको मैथ्स कैसे कवर करनी है, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हुए, छोटी बनाते हुए मैं पूरी डिटेल में एक एक बात को बताने वाली हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैथ्स कैसे कवर करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है, कौन से बैच खरीदने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे चैप्टर वाइज कवर करना है, हर एक चीज़, सिलेबस, टीचर, सोर्स, यूट्यूब से कैसे यूट्यूब पढ़ाई करनी है, पीडीएफ नोट्स, बुक्स, पेड बैच लेने हैं नहीं लेने हैं, पूरी बात हम डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, पूरी बेनिफिशियल वीडियो रहेगी आपके लिए ये। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो स्पेशली वीडियो एसएससी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप जीडी और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या सीपीओ किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मैथ्स सबके लिए सेम है, थोड़े पैटर्न पे चैप्टर वगैरह चेंज हो जाते हैं, पर मैथ्स तो हमें एक बार में सिलेबस पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सीजीएल को टारगेट करते हो तो आपके सारे एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं पढ़ना पड़ता आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस कि सिलेबस कैसे कवर करना है। आप किसी भी टीचर का बैच ले लो, उससे कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। उस पर मैं पूरी हर टीचर की डिटेल वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो कि हाँ मुझे कहाँ से कैसे कैसे इस टीचर से पढ़ना है। पीडीएफ नोट्स भी टीचर्स अवेलेबल करवा देते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एसएस टिप्स लक्ष्मी राजू वहाँ पे जाकर डाल देना। वहाँ मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और जिस क्वेश्चन में डाउट है वो भी आपको सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बुक्स और पेड बैच की बात हम आगे करते हैं। पहले हम बात करते हैं टीचर्स ऑन यूट्यूब। कौन कौन से टीचर यूट्यूब पे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। वैसे आप लोग ने भी काफ़ी रिसर्च करी होगी अभी तक, ठीक है। कुछ टीचर्स के मैंने यहाँ पे नाम नोट डाउन कर रखे हैं जो बहुत फेमस टीचर और काफ़ी अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो पहले अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, अभिषेक ओझा, ठीक है। अभिषेक, इनका नाम भी अभिषेक है, इनका ये मैथ्स मेनिया, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। पर इनका क्या है, ये मतलब डिटेल से लेके नहीं चलते, ये एकदम यूट्यूब पे जो इनका जो पढ़ाने का तरीका है ये बिल्कुल एकदम से जिसे बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, वो पढ़ाते हैं। शुभम सर आरबीई और गगन प्रताप सर और भी बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं सबके नाम तो नोट डाउन नहीं कर सकती हूँ। अब इनकी अपनी खुद की प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे बनी हुई है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि तो पुरानी प्लेलिस्ट है तो इससे हो जाएगा क्या। देखो पुरानी नई से कितना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ नए नए क्वेश्चन है, अगर आप बैच ले सकते हो तो देखो मैं तो ये कहूँगी कि आप बैच ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज बैच में आपको क्या मिलता है, एक तो सारा की सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाती है, ठीक है। आपको पीडीएफ नोट्स भी बैच वाले प्रोवाइड कर देते हैं और जो क्वेश्चन सीट है वो भी बैच वाले टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप पेड बैच ज़रूर ले लें, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी लेना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके फ्री में भी पढ़ सकते हो। ओके, अब मैं बात करूँ बैच की। तो बैच एक ऐसा बैच लेना है जिसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा हो, कोशिश ये करनी है, क्योंकि एक साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है मैथ्स का। बिकॉज थोड़ा फेस्टिवल और कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे एस्पिरेंट को। बिकॉज पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करने होता है हमें लाइफ में। राकेश यादव सर का जो बैच होता है वो 1 ईयर वैलिडिटी का होता है। आदित्य रंजन सर का लाइफ टाइम बैच होता है, मतलब उनकी 10 साल तक वैलिडिटी रहती है, ठीक है। अभिषेक ओझा का 2 साल के लिए रहता है, गगन प्रताप सर का भी 2 साल रहता है, और बाकी टीचरों का मुझे अभी पता नहीं है, पर कुछ टीचरों का मुझे पता है। आप जाकर चेक भी कर सकते हो यूट्यूब पे कि इनका बैच कितने रुपए का है और कितनी वैलिडिटी का है। तो मैं कहूँगी कि कम से कम 2 साल की वैलिडिटी तो हो बैच की, ताकि अगर वो 1 साल में कंप्लीट ना हो तो आप अगले साल को अच्छे से कवर कर लो, ठीक है।
ये तो होगी पेड बैच और टीचर्स की। आपने किसी एक का पेड बैच ले लिया है, ठीक है। अब सपोज कर लो आपने यहाँ पे आदित्य रंजन सर का पेड बैच ले लिया, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि अब सिलेबस कैसे करना, पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात, कंप्लीट योर सिलेबस इन 4 to 6 मंथ, ठीक है। सिर्फ बोलता है कि 4 to 6 मंथ में कोशिश रखनी है, पर जो एक्चुअल में हो 8-10 मंथ में ही कंप्लीट हो पाता है, कितना भी कुछ कोशिश कर लो। बिकॉज ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस में थोड़ी एडवांस लेवल पहुंच जाती है, और ज्योमेट्री जैसा चैप्टर अपने आप में 1-1.5 महीना ले लेता है कवर होने के लिए, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो। हाउ टू कवर, आपको पहले एक चैप्टर लेना है। सपोज करो मैंने परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट किया, इसके 8-10 क्लासेस बैच में है, मैंने वो कंप्लीट कर ली। एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके क्लास नोट्स बना लिए। अब क्या करना है, आपने जब ये कंप्लीट कर इसको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर PYQ क्वेश्चन लगाने हैं। PYQ क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, एटलीस्ट आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, जरूर से। तो उसके लिए बेस्ट बुक है SSC क्लीन पब्लिकेशन, ठीक है। आप इसे फॉलो कर सकती है। CM 5.0, ये चंदन मैथिली की भी बुक आती है ये, ठीक है। इन दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। SSC क्लीन PY की बुक बहुत अच्छी है, सभी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी इसे प्रैक्टिस की है। और ये जो बुक है ये बुक भी अच्छी है, इसमें आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको PYQ बुक किरण की ज़्यादा प्रेफर करूँगी इससे, ये भी सही है, ठीक है। आपको जो बेटर लगे आप उसे परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपने जब ये ले लिया, क्वेश्चन लगा ले, तो आपको मॉक टेस्ट सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज जरूर लगाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर के बाद, ठीक है, हर टॉपिक के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। तो आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपके पास अगर पास प्रो है तो अच्छी बात है, अगर पास पास प्रो नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से जाके अगर आप मेरे कूपन कोड को उस लिंक से जाओगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इजीली टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर सकते हो। आपको रेगुलर टेस्ट जरूर लगाने हैं डेली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मैथ्स का, तो आपको क्या करना है, आपको टेबल और स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए। मतलब कम से कम कैलकुलेशन में आजकल जो है एडीक्यूटी का जो नया पैटर्न है, वो जो पेपर है वो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा बना रहा है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन दे रहा है ना, मतलब बच्चा कैलकुलेशन करने में टाइम ले रहा है। तो कोशिश ये रखनी है आपको कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। एटलीस्ट डेली 15 से 10 मिनट देने हैं आपको कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कंप्लीट वे है कि हाँ आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे सोर्स हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बैच से पढ़ना है तो बैच से पढ़ने हो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल SS टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है इन फ्यूचर भी, ओके।